सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 8 प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना पार्ट नंबर 1 आपके सामने है। इसमें हम ये बात करेंगे भी चतुर्भुज होते क्या है, जितने भी चतुर्भुज हैं उनकी चर्चा करेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं और उससे साथ साथ में चतुर्भुज का मतलब होता है कि यहाँ देखो चतुर्भुज से स्पष्ट अर्थ क्या निकलता है। चतुर का मतलब क्या होता है चार, और भुज का मतलब होता है भुजाएं, यानी चार भुजाओं से मिलकर जो भी आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज बना तो दिया, उसमें अलग अलग शेप बनेगी, उसके आधार पर हम देखेंगे उसके भी वो कितने प्रकार के हैं। हमने 8वीं कक्षा में कितने प्रकार के चतुर्भुजों से संबंधित अपने काम करना है, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुभुज की। किसकी? बहुभुज की। अब मैंने एक रेखा ले ली। क्या ये एक रेखा है, रेखाखंड है? क्या इससे बहुभुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी बहुभुज का मतलब ये हो गया दो रेखा ले लो, नहीं, क्योंकि खुले प्रकार की आकृति है, खुला वक्र है, इससे हम कोई आकृति नहीं बना सकते। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो अब देखो ये पूरी की पूरी क्या बन गई, बंध। और बहुभुज, बहुभुज का संबंध हम यहाँ पे देखते हैं। बहुभुज यानी एक दो भुजाओं से ज्यादा जो भुजाएं लेकर उसको हम एक बंद प्रकार की आकृति बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुभुज। दो से कोई आकृति नहीं बनेगी, तीन से बन गई, हमारे तीन भुजाएं होगी ना, तो ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज। ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या बना दी हम, हमारी त्रिभुज। अब त्रिभुज बन गया, तीन भुजाएं वाला है, चार भुजाएं से बना देंगे चतुर्भुज बन जाएगा, पांच से बना देंगे पंचभुज, छह से बना देंगे षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। इस तरीके से हम जितने भी भुजाएं लेते रहेंगे उतने ही हम बहुभुज बनते रहे। तो यानी हमारा ये कहने का अर्थ बहुभुज से क्या है कि ज्यादा भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनेगी वो हमारे क्या होंगे, बहुभुज होंगे। त्रिभुज आ गया। अब ये देखो त्रिभुज है, इसमें एक दो और तीन, यानी इसमें लो आप ये एक दो और इसमें तीन भुजाएं आ गई। इसमें एक दो तीन चार भुजाएं। इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छः और इसमें सात, इसमें सात भुजाएं आ गई। इसमें फिर एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, इसमें एक दो तीन चार पाँच और छः, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 और 12। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुभुज हैं। ये इसका नाम आपने तीन भुजाओं वाला है तो त्रिभुज दे दिया, चार भुजाओं वाला, अब देखो चार भुजाओं में देखो अपने पास एक आकृति तो ये रही, एक चार भुजाओं की आकृति, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ये हमारा आयत होता है, ये वर्ग होता है, ये चतुर्भुज हो गया, सीधा चतुर्भुज। इसमें भी समलम ये समलम चतुर्भुज भी बोल देंगे इसको, जिसके क्योंकि ये इसमें दो भुजाएं समांतर है इसलिए समलम समांतर चतुर्भुज बोल दिया इसको। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज भी बोल दिया। हमारे पास सम चतुर्भुज भी आ जाएगा, समलम चतुर्भुज है, बहुत सारे प्रकार के चतुर्भुज आएंगे, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। जहां अपने पास इस 8वीं क्लास में जितने चतुर्भुजों की चर्चा करनी है वो सारी की सारी चर्चा हम करेंगे। ये तो था एक बहुभुज से हमारा जो बनाया है वो। इसके बाद करते हैं भुजा और शीर्ष। भुजा और शीर्ष क्या होते हैं? अभी मैंने जो पिछले पार्ट में किया था ये सारी इनकी भुजाएं थी, यानी ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। अगर शीर्ष की बात करें तो शीर्ष में क्या होता है, ये इसके क्या है, शीर्ष है।
ये क्या है, इसके शीर्ष हैं। अब आप जब भी कोई भी काम करोगे उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान रखना आप इसका नाम दोगे ए बी सी, ए बी सी। अब ये है, इसको ए बी सी डी, कोई भी आकृति आपको मिल जाए, कोई बहुभुज मिल जाए आपको, उसका नामकरण सबसे पहले करना है आपको। इनको सबको क्या है, नाम दे देंगे ए बी सी डी, इसको ए बी सी डी और ई दे दिया। ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ये दो, कोई मर्जी, पी क्यू आर एस टी जो भी टी यू, आपने लगातार अक्षर लेने हैं, लगातार अक्षर लेने हैं। तो ये अगर लगातार अक्षर चलते जाएंगे तो आप उसका नामकरण दे दोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे भुजा। तो ये हमारी जितनी भी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, भुजाएं हैं। और इनकी जो परिभाषाएं होंगी अलग अलग होंगी, वो अपने बाद में चर्चा करेंगे उसकी। ये सारी की सारी क्या है, हमारी भुजाएं हैं इनकी, ये हमारी क्या है, भुजाएं हैं। ये सारी की सारी हमारी भुजाएं हैं। ये एक बार तो मैंने ये जो टिक लगाए हैं ये एज ए टिक वैसे ही लगाएंगे कि आपको ये कौन से क्या है, भुजाएं बता, नहीं तो इसका मतलब जो ये लगाए हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये चारों भुजाएं समान है, ये चारों भुजाएं समान है, ये इसकी पांचों भुजाएं समान है, उसकी छह की छह भुजाएं समान है, इसकी चार की चार भुजाएं समान। इसके मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ने सिर्फ ये इसलिए लगाएंगे, ये भुजा गिनी है अपना ने, ठीक है। अब शीर्ष, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये त्रिभुज के शीर्ष हो गए। ये ए बी सी और ये डी, ये चारों के चारों ए बी सी डी इस चतुर्भुज के, एक बार इसको चतुर्भुज बोलता हूँ, इस चतुर्भुज के ये क्या है, चारों के चारों ए बी सी डी शीर्ष हैं। इसमें ए बी सी डी शीर्ष हैं, इसमें ए बी सी डी शीर्ष हैं, ए बी सी डी ई पांचों के पांचों शीर्ष हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी टी यू तक ये छह के छह क्या है, शीर्ष हैं। तो शीर्ष से आपको समझ में आ गया कि ये जो होते हैं ये हमारे शीर्ष होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोणों की बात करें, अब इसमें भुजा और शीर्ष की बात है, कोण, कोने या कोण की बात चलेगी तो ये अंदर वाले ये क्या है, कोण है। ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, अंदर वाले, ये सारे के सारे क्या है, कोण है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे कोण। शेप जो भी है एक बार अपने सिर्फ समझना है, उसके ऊपर चर्चा जो करनी है वो बाद में बात करेंगे भी, कौन सी आकृति कैसी है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्या नियम है, वो सारे अपने बाद में करेंगे। तो तीन चीजें, भुजाएं, शीर्ष और कोण, ये तीन चीजें अपना ने समझी कि भाई कोण क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं और भुजा क्या होती है। क्लियर यहां तक? अब चलो नेक्स्ट, विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण ये होते हैं कि एक शीर्ष से डाला गया दूसरे शीर्ष पर लंब, एक शीर्ष से डाला गया दूसरे शीर्ष पर लंब। अब ये देखो, अब इसका शीर्ष तो ये है, शीर्ष है ना। अब यहां से देखो, ये लंब होता है ना, ये जो विकर्ण होता है ये आसन शीर्ष पर नहीं जाता, आसन कोण पर नहीं जाता। आसन का मतलब ये है, इसका ये यहां और यहां दोनों तरफ, ये तो अगर लंब डालेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो वो तो एक भुजाई होगी उसकी, ये भुजा और ये भुजाई है उसकी। तो इसपे यानी विकर्ण हमारे क्या, अब यहां देखो, यहां ए बी सी और डी, अगर यहां से मैं एक लंब डाल दे, ये लो, ये क्या है, विकर्ण बन गया। यहां से ये विकर्ण, तो यानी ए और सी, यहां क्या है, ए और सी, ए सी और वह बी डी, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। ये दोनों क्या है, विकर्ण है। किसके, एक आयत में, आयत ए बी सी डी के दो विकर्ण ए सी व बी डी, ये दो विकर्ण डाल। सेम
यही चीज यहां होगी, ये और ये इसमें भी विकर्ण हो गए, इसमें भी, इसमें। अब यहां देखो, यहां अपने पास क्या था, इससे यहां तक ही जा रहे थे, तो ये इसके साथ आसन वाला बन गया, ये भी आसन हो गया, तो आसन पे नहीं जाते क्योंकि वो उसकी भुजाएं बनेगी। सेम चार, यानी त्रिभुज में हमारे पास विकर्ण कितने होते हैं, 0। चतुर्भुज में कितने बनेंगे, 2। ये भी चतुर्भुज है, इसमें भी कितने बनेंगे, 2। ये भी चतुर्भुज है, इसमें कितने बनेंगे, 2 विकर्ण बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने पंचभुज में। अब यहां देखो, इससे यहां, इससे यहां, ठीक है। अब यहां से एक यहां, एक यहां, क्लियर। अब यहां से ये दोनों क्लियर हो, इसके यहां से क्लियर है, यहां से ये लो। अब और किसी से कोई विकर्ण नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से देंगे तो एक इस पे जाएगा और एक इस पे, वो ऑलरेडी है। यहां से इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, वो है। यहां से ये ले लिया, तो यानी अपने विकर्ण कितने बनेंगे इसमें। अब यहां गिन लो इसको, 1 2 3 4 और एक ये 5। कितने विकर्ण हो गए, 5। क्योंकि ये देखो गिन लो, 1 2 3 4 और एक ये 5। कितने विकर्ण बन गए इसमें, 5 विकर्ण। अब आते हैं इस पे षष्ठभुज पे, 1 2 3, फिर यहां से इस पे भी जाएगा, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, फिर यहां से इस भुजा से देखो यहां जाएगा और फिर यहां जाएगा। अब इससे यहां भी जाएगा, अब इससे 3 चले गए, इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, क्लियर। यानी हर एक से कितने जाने हैं, क्योंकि आगे देखो इसके पास यहाँ शीर्ष कितने हैं इसके, 1 2 और 3 शीर्ष बन रहे हैं, एक से आगे 3 विकर्ण जाएंगे, तो 3 ले ली। अब देखो, अब इनको गिनना है। अब इसको गिन लिया, 1 2 और 3, 3 गिन लिए। उसके बाद में ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 हो गए। ये इससे नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अपने गिन लिया, ये 7वां, ये 8वां, ऐसे हो गए। अब ये एक हो गया 9वां, तो इसमें कितने विकर्ण आएंगे, 9 विकर्ण। इसमें कितने विकर्ण गिने जाएंगे, 9 विकर्ण। तो यानी कहने का यह हो गया कि भी जितनी भुजाएं बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से विकर्ण भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। आगे के जो विकर्ण होंगे वो आपको मैं मेथड बताऊंगा कि हमें विकर्ण डायरेक्ट बना के देख, बनाना तो एक अपना है कि बेस है, बेस हमें पता होना चाहिए भी हम कैसे विकर्ण बनाते हैं, कैसे विकर्ण बना सकते हैं। कहीं ऐसी समस्या आए जहां अपने को करके दे, आप अभी जो आपके सीखने का पॉइंट व्यू है वो ये रहेगा, हमने बेस सीखना है। हमने क्या करना है, बेस सीखना है। ट्रिक्स वगैरह है वो आप जब मर्जी सीख लेना, ठीक है। वो आपको करवा भी दूंगा मैं इसकी भी। आपको ये पंचभुज है तो डायरेक्ट आपको पंचभुज वाले के कितने विकर्ण बनेंगे, 6 भुजाएं वालों के कितने विकर्ण बनेंगे, वो आपके ट्रिक्स सारी बता दूंगा मैं। अब चलते हैं आगे वाले। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तल और अवतल बहुभुज। आप कहोगे सर उत्तल और अवतल तो साइंस में हमारे जो लेंस होते हैं वो है, वही हमें से याद नहीं होते, ये चतुर्भुज कैसे रहेंगे। देखो उत्तल और अवतल के शेप क्या होती है। उत्तल जो लेंस होते हैं वो उभरे होते हैं, उत्तल होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे होते हैं। और अवतल क्या होते हैं, बीच में से चपटे, बीच में से क्या होते हैं, चपटे। ये उत्तल होते हैं और ये अवतल। अब ऐसे शेप वाले देख लो भाई, जो उभरे हुए हैं या पूरे हैं वो तो क्या होंगे आपके उत्तल, और जो अंदर की ओर पिचके हुए हैं, अंदर की ओर पिचके हुए हैं वो कौन से हो जाएंगे, अवतल। अब देखो यहां देखो, यानी इसका उत्तल का तो मतलब यह है, जैसे अगर कोण की बात करें
तो अंदर रहेंगे, सारे के सारे कोण क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे, सारे के सारे कोण क्या रहेंगे, अंदर। बाहर जिसमें कोण बनेंगे, बाहर की ओर जो शेप बनाएंगे बन रही है, बाहर की ओर जो कोण बनने हैं वो क्या होंगे, अवतल हो जाएंगे। अब यहां देखो ये सही चल रहा है, लेकिन इसमें कोण कहाँ है, बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर, ये देखो बाहर की ओर शेप बन रही है इसमें बाहर की ओर शेप ये, तो ये क्या है, ग्रीन से जो लिख रहा हूं, ग्रीन वाले क्या होंगे, अवतल। अब ये अवतल हो गया। अब इसमें दूसरी शेप ये आ रही है आपके सामने, इसमें भी ये क्या है, बाहर की ओर है ना, तो ये क्या है, अब ये तो चलो अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, लेकिन ये बाहर की ओर है, तो ये अवतल, ये भी अवतल। और बताओ कौन सा है अवतल, ऐसी शेप वाला, हाँ ये रहा। इसमें भी बाहर की ओर बन रहा है, इसमें भी बाहर की ओर है, इसमें भी बाहर की ओर, इसमें बाहर की ओर, तो ये वाली शेप भी क्या है, अवतल। और एक ये जो स्टार है, इसमें ये बाहर है, ये अंदर आ गया, ये बाहर आ गया, ये अंदर आ गया, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, तो ये हमारा क्या है, अवतल। तो ये अवतल है, ये अवतल है, ये अवतल है और ये अवतल है। बाकी जो बच गए अपने, बाकी जो बच गए ये हमारे, ये क्या है, उत्तल। कौन से हैं, उत्तल। और हमने चर्चा भी जो करनी है, जो हल करने हैं, वो कौन से बहुभुजों की करनी होती है, उत्तल। आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, ये षटभुज है, इन सब की चर्चा हमने करनी होती है। इस शेप की कभी हमने कोई चर्चा नहीं करनी होती, इसकी नहीं करनी होती, ऐसे इन आकृतियों में कोई चर्चा नहीं करनी होती। इनका तो सिर्फ और सिर्फ काम क्या हो सकता है अपना, इसका क्या है, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्या, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल भी अगर कोई करना है तो वो भी इनकी शेप बना, इनको अवतल के रूप में, जैसे ये, अब ये तीन आयत बन गए, उत्तल की तरफ बन गए। अब इसमें क्या करेंगे, एक आयत और एक वर्ग बना देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, एक वर्ग आयत बन जाएगा। इसमें भी वही, इनको इस तरीके से करके ये देखो, अब यहाँ अंदर षटभुज बन गया, बाकी त्रिभुज बना दिए। इनको इस रूप में अवतल को उत्तल बनाकर फिर अपने इनके ऊपर हल कर सकेंगे। इनको आगे का इनका जो क्षेत्रफल निकालना है, या परिमाप तो डायरेक्ट निकल जाएगा। परिमाप का तो मतलब यही होता है कि बार बार से घुमा दो, जितनी नाप दी है उसको जोड़ते जाओ, वो हमारा परिमाप हो जाएगा। लेकिन जब इनके क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो हमें उनको, उन अवतलों को उत्तल में बदलना ही पड़ेगा। तो उत्तल और अवतल समझ गए। अब आते हैं जो हमारा है ये अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग, जिनमें सारे कोण अंदर की ओर होते हैं। अभ्यंतर का मतलब अंदर की ओर। जैसे ये सारे के सारे कोण इसमें क्या है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अभ्यंतर। कौन सा बनेगा, अंदर की ओर वाले अभ्यंतर बहुभुज होंगे, अभ्यंतर बहुभुज। अब इसमें क्या है देखो, बहिर्भाग, इसमें क्या है, बहिर्भाग। बहिर्भाग में ये देखो, ये यहाँ तो अंदर है लेकिन ये बाहर की शेप का है, फिर ये अंदर है, फिर ये बाहर की शेप का, फिर अंदर है, बाहर की शेप। जो बाहर की शेप दे रहे हैं, जो बाहर की शेप दे रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बहिर्भाग होते हैं। क्या होते हैं, बहिर्भाग। बहिर्भाग चतुर्भुज, बहिर्भाग बहिर्भाग बहुभुज, बहिर्भाग बहुभुज। तो ये चीज आपके काम में आएगी, आपको समझना ही है बस कि ये अभ्यंतर बहुभुज कौन से होते हैं और बहिर्भाग बहुभुज कौन से होते हैं। ठीक है, अब लास्ट आ गया, इसमें आपको करना है सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज कैसे बताने हैं। अब ये सम और विषम होते क्या हैं, सबसे पहले तो यही बात है। सम में तो आप कहोगे सर
जिसकी 0, 2, 4, 6, 8, 10 भुजाएं हो, 12, 14 इस तरीके हो, वो समबहुभुज होंगे। और जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके की भुजाएं होगी, वो हमारे क्या होंगे, विषम बहुभुज नहीं। ये चीजें सिर्फ संख्याओं में काम में है, विषम संख्याएं और विषम संख्याएं वहां ये काम आती है, यहाँ ये काम नहीं है। इसमें आता है सम और विषम बहुभुज। अगर मैंने इसमें एक जो पहले मैंने बताया था, अब ये देखो, सिर्फ एक बार ये निशान लगाऊंगा मैं, उसके बाद में इनकी चर्चा करेंगे। अब यहां देखो, यहां मैंने ये लगा दिया, तीनों भुजाओं पे एक ही पॉइंट लगाया है, एक ही लाइन छोटी वाली लगाई है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों भुजाएं क्या है, समान। ये तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो ये जिसकी तीनों भुजाएं समान है, जैसे जो बहुभुज, जिस बहुभुज में सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं, वो क्या कहलाता है, समबहुभुज। वो क्या कहलाता है, समबहुभुज। वो क्या कहलाता है, समबहुभुज। अब यहां देखो, ये और ये भुजाएं दो, अब यहाँ एक और एक का मतलब ये हो गया, ये दोनों भुजाएं समान है। और दो डंडे लगाए हैं, इसका मतलब हो गया ये वाली दो भुजाएं समान है। इस यानी ये वाली भुजाएं समान है और ये वाली भुजाएं आपस में समान है। तो ये अब देखो, इसमें समबहुभुज में होना क्या चाहिए था कि चारों भुजाएं क्या हो, समबहुभुज में ये होना चाहिए था उसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ये क्या है, ये क्या आएगा, विषम, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समान है, तो ये विषम बहुभुज। अब ये है, इसकी ये तो चारों ही हैं, तो चारों का मतलब ये क्या हो गया, सम बहुभुज हो गया। ये कौन सा हो गया, सम बहुभुज। इसमें सारी भुजाएं अलग अलग है तो विषम। अब इसमें भी ये भी क्या है, सारी की सारी अलग है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ये विषम। अब इसकी पांचों भुजाएं एक एक डंडा लगाया है, तो इसका मतलब ये क्या है, सारी समान है, तो ये सम बहुभुज। और इसमें तीनों ही अलग अलग है, तो ये कौन सी आ जाएगी, विषम, विषम बहुभुज। इसमें सारी समान है, तो ये सम बहुभुज। सम बहुभुज और विषम बहुभुज की चर्चा हमने ये की है कि जिस बहुभुज में सारी की सारी भुजाएं समान होंगी वो सम बहुभुज, और जिसमें विषम होगी वो विषम बहुभुज होगी। ठीक है, क्लियर इतना? तो आज का जो पार्ट था हमारा, यही सीखना था कि सम और विषम बहुभुज कौन से होते हैं, अभ्यंतर और बहिर्भाग बहुभुज कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल बहुभुज कौन से होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, भुजा, शीर्ष और कोण क्या होते हैं, और बहुभुज क्या होते हैं। क्लियर? तो हमने हमारा आज का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 1 किसका, पार्ट नंबर 1 प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना। तो हमने चतुर्भुजों को इसमें अभी जैसे चतुर्भुजों का जिक्र किया ना, तो हमने क्या समझा, एक बार तो बहुभुज, किसको समझा, एक बार बहुभुज। बहुभुज के बाद में क्या आएगा, चतुर्भुज जितने भी हैं अपने पास, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इन पे चर्चा करनी है। आयत, वर्ग, ये तो नॉर्मल सी बात है, इनकी आपने पहले किए भी हुए हैं छोटी क्लास में, लेकिन इनको अपने थोड़ा सा अलग रूप में करना है। तो ये अलग रूप क्या है वो हम मिलेंगे दूसरे इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।